हरे कृष्णा, राधे राधे। वरुथनी एकादशी महाफलकारी और जल्दी मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली एकादशी है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, इसे व्रतराज कहा जाता है। इसे खुद ही सोच लो, वैशाख महीने की एकादशी कितनी ज्यादा फलकारी और कितनी अधिक गुना फल देने वाली है। जो भक्त वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और अगर उस इंसान के जीवन में कभी मृत्यु का कष्ट हो तो इस व्रत के करने से उस इंसान को मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिलती है। मतलब उसका जीवन बिना किसी परेशानी से बड़ी आसानी से शरीर छोड़ता है। अब आपको अति पावनी वरुथनी एकादशी व्रत की दो पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ। बहुत ही फलकारी पुण्यदायी प्रसंग है, प्रेम और भाव से सुने। वरुथनी एकादशी वाले दिन इस कथा को सुनने मात्र से हमारे सभी पापों का अंत होता है और भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं। इससे हमें भगवान का प्रेम, आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता मिलती है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे सभी पाप खत्म होते हैं और हमें निश्चित तौर पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहली वरुथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से हमें क्या फल मिलता है? आप सविस्तार मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे निश्चित रूप से सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मद्धांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इससे भी श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिलों के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य भी तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान बताया गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्या दान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। ये वस्तुएं हैं कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, इन बातों का त्याग करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा, नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मां नर्मदा नदी के तट पर एक राज्य था जिसके राजा मधांता थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। वो एक पुण्य आत्मा थे, साथ ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक समय राजा ने भगवान विष्णु की तपस्या करने का सोचा और जंगल में चला गया। वहां उसने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और तपस्या में लीन हो गया। एक दिन जब वो तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा दृढ़ निश्चय के साथ अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्वी धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। राजा का पैर भालू लगभग खा ही चुका था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी, वो बहुत दुखी भी हो रहा था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की पूजा करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का ही फल है। इस एकादशी के व्रत पूजा से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। व्रत के प्रताप से राजा की कीर्ति भी चारों ओर फैल गई और उसका राज्य समृद्ध राज्य बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मधांता अपने जीवन को भोगकर स्वर्ग को गए थे। तो इस तरह जो वरुथनी एकादशी का व्रत पूजा करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा को पढ़ने, सुनने, सुनाने से हमें 1000 गोदान का फल मिलता है। इस एकादशी का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। एकादशी महत्तम समाप्त। वरुथनी एकादशी की एक अन्य पौराणिक व्रत कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित हो ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें श्राप लग गया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव श्राप और पाप दोनों से मुक्त हो गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एक दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक के मन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। घर में यश, धन और सुख समृद्धि आती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए सभी व्रत जरूर रखें। प्रेम से, मन से भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप से ही हमें कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब मिल सकता है। राधे राधे।